हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस तरह का टॉप बनाना सीखेंगे। ये हमारी फुल ड्रेस हमने धोती सलवार और उसकी बनाई थी। ये हमने 5 मीटर कपड़ा लिया है, जिससे हमने धोती सलवार और ऊपर टॉप बनाया है। और पूरी ड्रेस का वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड किया है। धोती सलवार की दूसरी वीडियो है, तो आप अगर देखना चाहें देख सकते हैं। ये इसकी नाप है और इसके अकॉर्डिंग हम इस तरह कटिंग करेंगे। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमने 11.5 इंची में इस तरह इसको फोल्ड कर लिया है और यहाँ हमें सीधा निशान लगा लेना है। और इसका जो आपको शोल्डर है वो पूरा रहेगा। मेरा 15 था तो मैंने 7.5 लिया है। और आधा इंच आप इस तरह शोल्डर डाउन कर दें। अब आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं 7 इंच पे हमें इस तरह निशान को सीधा कर लेना है। और इधर से जो अपना आर्म होल था 7.5 पे, वही हमने निशान लगा लिया है। हमें इसमें 1.5 इंच की गोलाई देनी है, तो आप इस तरह गोलाई का निशान लगा लें। ये हम बैक पार्ट कटिंग कर रहे हैं। पहले चेस्ट का निशान लगाएंगे, चौथाई प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा। जो भी आपका चेस्ट है उसका चौथाई लगा दें और 1.5 इंच मार्जिन के लिए आप ऐड कर लें उसमें। ऊपर से अब हमें इस तरह 17 इंच पे लंबाई का निशान लगाना है। और आपकी जो कमर है उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, हम प्लेट डालेंगे उसका 1.5 इंच मार्जिन का। तो इस तरह हमने प्लस करके निशान लगा लेना है। और ये डॉट का निशान हमने लगाया है, तो इधर से 4 इंच लेके इस तरह हमें 5 इंच की इसमें डॉट डालनी है। दोनों तरफ आधा आधा इंच इस तरह ले लेंगे तो ये 1 इंच हो जाएगा। और इसको 1 इंच इस तरह ऊपर की तरफ राउंड कर देना है। तो ये सारे निशान हमें इसी तरह कंप्लीट कर लेने हैं। अब है गले की बारी। इसमें बैक एवं फ्रंट दोनों साथ में है। पहले हमने बैक के निशान लगाए हैं, अब फ्रंट के। बैक का गला हमने 1.5 इंच रखा है। फ्रंट का हम 1 इंच अंदर की तरफ लेते हुए इस तरह निशान लगाएंगे। तो ये हमारे फ्रंट के निशान हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रंट गले का निशान भी हमने बड़ा लगा लिया है, गोल 6.5 इंची में। तो बैक के हिसाब से आप इसको कटिंग कर लें। तो हमने इसकी कटिंग इस तरह दोनों की साथ में कर देनी है। और जो बैक के निशान लगाए हैं सेम इसी तरह हमें कटिंग करनी है। अब हम इसको अलग कर देंगे। इसमें से बैक पार्ट को निकाल देंगे और फ्रंट को एज इट इज़ बिछा लेंगे, जैसा कि हमने पहले बिछाया था। अब फ्रंट को बिछाने के बाद हमें गले की कटिंग करनी है। तो ये हमने गले की कटिंग कर दी है। और बैक पार्ट हमने थोड़ा लंबा लिया था और फ्रंट पार्ट हमें थोड़ा छोटा लेना है। और फ्रंट में हमने आर्म होल की कटिंग भी कर देनी है। तो ये हमारे दोनों पार्ट कर चुके हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो ये दोनों पार्ट कटने के बाद हमें अपने यहाँ जो प्लेटें डालनी है चारों में एक जगह निशान लगा देना है, ताकि आपको डालते टाइम आगे पीछे ना रहे। अब आगे के लिए हमने इस तरह कपड़े को फोल्ड करना है और कोने से इस तरह लेना है। और अम्ब्रेला में हमने ये घेरा काटना है। हम 2 इसी तरह के घेरे काट के शुरू तैयार करेंगे। तो आपके पास जितना फैब्रिक हो आप उस तरह से ले सकते हैं। तो इस तरह हमने इसको लिया है। हमने थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि हमें चाहिए प्लेटें डालनी हैं। तो अगर आपके पास कम है तो आप अपनी कमर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। कमर का चौथाई हिस्सा होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है अगर आप इस तरह फोल्ड करते हो तो। क्योंकि ये डबल फोल्ड है, चौथाई हिस्सा के हिसाब से ये आगे के पार्ट में आधा हो जाएगा। तो आप इस तरह ले लें। लेकिन मैंने ये दुगने से भी ज़्यादा काटा है क्योंकि मुझे प्लेटें चाहिए थी और मेरे पास फैब्रिक बचा हुआ था। तो अम्ब्रेला आपको कटिंग करना आता है नहीं आता है तो आप हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखी हैं, आप वहाँ से सीख सकते हैं।
ये दोनों पार्ट हमने कट कर लिए हैं। इधर घेरा कंप्लीट है और टॉप पार्ट के दोनों बैक एवं फ्रंट कंप्लीट हैं। अब बारी है स्लीव्स की। तो स्लीव्स के लिए इस तरह हमें फ़ोल्ड कर लेना है कपड़ा। 9.5 इंची में आप फ़ोल्ड कर सकते हैं और एक सीधा निशान लगा लेना है। उसके बाद 3.5 पे एक और सीधा निशान लगा लेना है। 2.5 इंच से हम गोलाई देना शुरू करेंगे कुछ इस तरह। तो आप गोलाई देना शुरू करें और आर्मोल में भी इसी तरह फ्रंट भाग की भी गोलाई दे देंगे और लंबाई का निशान लगाएंगे जो भी है, और लंबाई की नाप के अनुसार आगे से इसको कट कर देंगे। और जो आपके हाथ की मोटाई की नाप है उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा करते हुए आप निशान लगाते हुए इसको कट कर दें। तो ये हमारी दोनों स्लीव्स कट जाएंगी। अब हम दोनों के फ्रंट भाग को भी कट कर देंगे। तो ये आगे की साइड से हमारा आर्मोल इस तरह हम कट करते हैं। आप चाहे ब्लाउज़ कुर्ती कुछ भी सिल रहे हैं, सब में हमें ये कट करना पड़ता है। तो ये हमारे सभी पार्ट कट के रेडी हैं। अब इसका गला बनाते हैं। तो ये डबल फोल्ड करके हमने पेपर पेस्टिंग ले ली है। 5 इंच चौड़ी है। तो इसके लिए आपने लंबाई देखी, इसकी 13 इंच है। तो जो हमने फ्रंट भाग का गला काटा था उसको हम इस तरह रखेंगे और इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ से तिरछे में बी शेप में हमको बनाना है इसको कुछ इस तरह। यहाँ तक ही लगानी है आपको और आगे आप जो है वैसे ही रहने दें। और इसको जो निशान लगाए वहाँ से इस तरह कुछ तिरछे में कट कर देंगे। तो ये हमारा जो है गला रेडी है। अब इस तरह की एक पट्टी लेंगे और उस पर इसको कट कर लेंगे और दोनों को इस तरह चिपका लेंगे। अगर चिपकाते नहीं है तो आप ऐसे ही रख दें, ये ऑटोमेटिक चिपक जाएगा। और फिर सिलाई से हमारा पूरी तरह चिपक जाएगा ये। अब हमने इस तरह ये गला ले लेना है और जो हमने काटा था उस पर इस तरह लेस अटैच कर लेनी है पेस्टिंग पेपर वाले पे। ये हमने गले की लेस अटैच कर ली है। सेम इसी तरह हम इधर भी लेस अटैच करेंगे जिससे इसका लुक बहुत ही प्यारा होगा और डिज़ाइन बहुत ही निखर के आएगी ये। तो आप इस तरह उल्टी सीधी लेस का ध्यान रखें और इस तरह रखें। ये नीचे वाली हमारी उल्टी है और ऊपर गले में गोल में थी वो सीधी थी। अब सबसे पहले हम प्लेटें डालेंगे। जो हमारी प्लेटें हमने फ्रंट में और बैक में दोनों में ही 1-1 इंच की प्लेटें डाल देनी है। इससे फिटिंग बहुत ही प्यारी आती है। अब इसको हमने इस तरह उल्टा रखा है और गले को भी इस तरह उल्टा रखेंगे और सेट कर लेंगे यहाँ कुछ इस तरह। तो आप इस तरह बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट करके यहाँ सिलाई लगा लें। थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए आप सिलाई लगाएं। तो आप एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह पूरे गले में सिलाई लगाएंगे। और सिलाई का ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमने जो लेस लगाई थी सिलाई हमारी उसी के ऊपर लगनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। तो हमारी जो लेस वाली सिलाई है वो हमें दिखती है यहाँ, उसी के ऊपर ऊपर सिलाई लगा दें। अब इसको सीधी तरफ इस तरह मोड़ दें और एकदम इसको सही से मोड़ के रेडी कर लें। और यहाँ इस तरह बराबर कपड़े को अंदर की तरफ देते हुए यहाँ सिलाई लगा दें। ये पूरे में सिलाई हमने लगा दी है। अब हमें इधर इस तरह मोड़ते हुए पूरे में फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सेंटर में ही आना चाहिए। पूरे में आप इसी तरह सिलाई लगा दें। तो ये हमारा फ्रंट भाग का गला बन के रेडी है। और आप देख सकते हैं, आप चाहो तो इसके बीच में 3 ब्लैक बटन भी रख सकते हो, उससे बहुत ही प्यारा लगेगा। तो आप बटन लगा सकते हैं। अब शोल्डर, ये गला बनाएंगे हम और शोल्डर अटैच करेंगे गले के साथ साथ। तो उरे पट्टी की सहायता से हमने बैक गला बनाया है जो नॉर्मल हम हर कुर्ती में बनाते हैं।
बैक गले के बाद शोल्डर अटैच कर दें। आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कितनी प्यारी आई है। तो ये हमारे गले बन के रेडी हैं, शोल्डर अटैच हो चुके हैं। अब हमें इसमें अटैच करने हैं हमारा अम्ब्रेला कट, जो घेरा हमने काटा था उसको आप इस तरह अटैच कर दें। और आप पहले मेज़रमेंट ले लें कि आपका कितना है कपड़ा है, उसी हिसाब से आप प्लेटें डालें। अगर कपड़ा कम है तो प्लेटें आप दूर दूर डालें। तो हमने इस तरह इसमें प्लेटें डाल दी हैं एक पार्ट में, सेम इसी तरह हमें दूसरे में भी प्लेटें डालनी है और इसको इस तरह सीधा करते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। तो आप इसी तरह इसको सीधा करते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगाएं। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने कितनी आसान तरीके से इसको सिलाया। आप भी घर बैठे आराम से सिलाई सीख सकते हैं। अब हमें स्लीव्स तैयार करनी है, उसके लिए आप इस तरह पट्टी तैयार कर सकते हैं। नहीं, ये तरीका अगर आपको सही नहीं लगे तो दूसरी तरीके से स्लीव्स की हमने कई तरीके से लेस कैसे लगाएं वो वीडियो आपके साथ शेयर कर रखी हैं। आप चैनल पर विजिट ज़रूर करें। और फिटिंग का निशान लगाते हुए हमने फिटिंग की सिलाई लगा देनी है पूरे में। तो आप दोनों तरफ फिटिंग करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि मार्जिन दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। और ये हमने पूरे में सिलाई लगा दी है दोनों तरफ से। अब हमारे नीचे से मोड़ना बाकी है, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इस तरह मोड़ेंगे कि लेस हम इस तरह रखेंगे। सीधी तरफ रखनी है, सॉरी, लेस को कुछ इस तरह सीधी तरफ इस तरह उल्टी करके लेस रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो आप इसी तरह सिलाई लगाएं इसको इतना ही। ये क्योंकि हमारे अम्ब्रेला में है, थोड़ी मोड़ने में दिक्कत रहेगी, तो आप थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए और सिलाई लगाते जाएं। इसी तरह आपको पूरे में सिलाई लगा देनी है। हमने पूरे में लगा लिया। अब इसको अंदर की तरफ इस तरह मोड़ेंगे उल्टी तरफ और इसमें सिलाई लगा देंगे। अभी हमारी पट्टी जैसी बनी हुई है। अब किनारी पे हम पूरे में सिलाई लगा देंगे तो बड़ी फिनिशिंग के साथ हमारी ये लेस अटैच होगी और जो बहुत ही प्यारी लग रही है। इसके कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमने लिए कि इस कपड़े पे कौन सी लेस अटैच करें तो वो अच्छी लगेगी। तो ब्लैक कलर की बहुत ही प्यारी लगी और ये इस कुर्ती का फाइनल लुक है। तो ये आपको डिज़ाइन कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हेल्पफुल नहीं है तो भी लाइक सब्सक्राइब कर दो। और आप वीडियो में अब तक बने रहे उसके लिए धन्यवाद। अगर आप पूरी ड्रेस की वीडियो देखना चाहते हैं तो एक बार हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर करें। और धोती की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। बाय बाय।